हेलो दोस्तों, मैं संदीप पांडे, विषय विशेषज्ञ राजनीति विज्ञान, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो चैप्टर है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र तथा स्वरूप, पिछले टॉपिक में हम लोग क्षेत्र और उसकी परिभाषा को पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान की प्रकृति या स्वरूप। तो आज इसका उद्देश्य क्लास का है कि हमको ये जानना है कि राजनीति विज्ञान है या नहीं है, या एक कला के रूप में है, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है, यह आज के क्लास का हमारा उद्देश्य है। तो हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप में आते हैं कि राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है। तो इसको हम देखते हैं विज्ञान के रूप में और फिर कला के रूप में। चूंकि हमारा जो विषय है वह राजनीति विज्ञान के नाम से है, लेकिन इसको विज्ञान मानने के संदर्भ में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। तमाम बर्क, ब्रोगन, बियर्ड आदि तमाम ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। वहीं राजनीति विज्ञान के जो जनक अरस्तु हैं वह राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान स्वीकार किए हैं। उनके साथ ही साथ फाइनर हैं, लास्की हैं आदि विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे विचारक सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे क्या तर्क देते हैं। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के पक्ष में जो तर्क देते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के पक्ष में जो तर्क देते हैं उसमें सबसे पहले यह है कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। इन विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान में पदार्थ विज्ञानों की तरह सर्वमान्य तथ्यों की कमी होती है। जिस प्रकार से मैथ में यदि पदार्थ विज्ञान में देखते हैं कि गणित में 2 और 2 4 ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बल का जो भौतिक विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि किसी वस्तु को हम यदि ऊपर फेंकते हैं तो एक निश्चित समय पे वापस आता है। इस तरह की बात, इन सर्वमान्य तथ्यों की बात यदि इस तरह से हम कंपैरिजन करें तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मान सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव होता है। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं वे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में कि कौन सी घटना किन पेचीदे कारणों का परिणाम है, इसका ठीक ढंग से आकलन कर पाना बहुत कठिन है। अतः इस आधार पे राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। फिर ये तर्क देते हैं कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। कहते हैं कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। जिस तरह से पदार्थ विज्ञानों में हम एक प्रयोगशाला में बैठकर पर्यवेक्षण और परीक्षण कर लेते हैं, उस तरह से राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। क्योंकि प्रयोगशाला में यंत्रों की सहायता से मनचाहे ढंग से हम कई बार पर्यवेक्षण और परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह की, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु मानव है, इस संदर्भ में ब्राइस ने ठीक ही कहा कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम बार बार कोई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का प्रयोग बार बार संभव नहीं है। किसी एक ही प्रयोग को बार बार दोहरा पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही जैसी परिस्थितियां बार बार पैदा नहीं हो सकती। जैसे कोई नदी के प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता है। इस आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। फिर है कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। मानव जो राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु है, मानव वह स्वभाव से ही क्या है,
परिवर्तनशील है। मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। राजनीति विज्ञान की अधिकतर विषय वस्तु क्या है? पदार्थ विज्ञान की अधिकतर विषय वस्तु निर्जीव है, यानी हम प्रयोगशाला में बैठ के उसका प्रयोग कई बार कर सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन विषय निर्जीव होने के कारण उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव जो जीवित, जागृत और एक चेतन सत्ता है, अतः उस तरह का प्रयोग हम राजनीति विज्ञान में नहीं कर सकते हैं। फिर ये विचारक कहते हैं कि इसमें अचूक माप की कमी है। अचूक माप की कमी, जिस तरह से गैस के दाब को हम ठीक ढंग से माप सकते हैं, उस आधार पर यदि हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु जो मानव है, उसके आवेग को, उसके क्रोध को, उसकी भावनाओं को मापने का किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं है, ताकि ठीक ढंग से उसका मापन किया जा सकता है। और शुद्ध माप विज्ञान की एक कसौटी है, उसकी विशेषता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह का, क्योंकि मानव के क्रोध का ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिस तरह से ताप और गैस का मापन हम ठीक ढंग से कर सकते हैं। भविष्यवाणी के आधार पर कहते हैं कि ये विचारक कहते हैं कि भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है। भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। जैसे पदार्थ विज्ञानों में हम देखते हैं तो एक निश्चित किसी इस संदर्भ में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगना है, इसका निश्चित भविष्यवाणी किया जा सकता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि किन बातों का जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक ढंग से अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में बर्क का कहना है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना एक मूर्खता है। अंतिम इसमें एक बिंदु हम देखते हैं कि अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। जो अध्ययन विषय क्या है? मानव है, यह आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। क्योंकि इसमें क्या है कि ये विज्ञान वस्तुपरक होता है, इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इसके अध्ययन में संलग्न रह सकता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह की बातें संभव नहीं है, क्योंकि मानव का ही अध्ययन करता है, तो वह तटस्थ होके बृहद अध्ययन मानव का ही नहीं कर सकता। तो ये जो पक्ष है, इन आधारों पे ये विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। और अंत में हम फिर अब देखते हैं जो विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क देते हैं, जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है, वे इस संदर्भ में क्या तर्क देते हैं विज्ञान मानने के पक्ष में। उनका कहना यह है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। हम लोगों ने प्रारंभ से विज्ञान की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि किसी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के सामाजिक संस्थाओं, धारणाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें हम भूतकालीन गतिविधियों के आधार पर वर्तमान का और वर्तमान के आधार पर भविष्य का चिंतन प्रस्तुत करते हैं। इस कसौटी पे यदि हम देखते हैं तो राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर ये विद्वान तर्क देते हैं कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता
यदि हम इस संदर्भ में देखते हैं तो इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ हद तक अस्थायित्व एवं एकरूपता है। इस संदर्भ में ब्राइस का कथन है कि मनुष्य प्रवृत्ति की कुछ एकरूपता इसमें भी कहे जा सकते हैं, यानी एक ही कारण से प्रभावित होकर बहुधा मनुष्य एक प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसा कारण हो सकता है कि बार बार उस कारण के आधार पे एक ही प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करता है। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। इसके बाद हम आते हैं कि सर्वमान्य तथ्यों की जब बात की जाती है, यदि सर्वमान्य तथ्य, जैसे हम देखते हैं कि पदार्थ विज्ञानों में उदाहरण दिया गया आपको कि 2 और 2 4 ही होते हैं, या गुरुत्वाकर्षण का बल है, उस आधार पे तो नहीं, लेकिन आचार्य कौटिल्य ने इस संदर्भ में अपने अर्थशास्त्र के प्रतिपादन में, अर्थशास्त्र बुक में प्रतिपादित किया है कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही छोड़िए, वानप्रस्थी और सन्यासी भी, यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग हो तो वानप्रस्थी और सन्यासी भी क्रुद्ध हो जाएंगे। तो इस आधार पे यह सर्वमान्य तथ्य, उस आधार पे हम लेते हैं। और ठीक इसके विपरीत, यदि इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग होता है तो सर्वत्र राज्यों में धर्म की प्रधानता होती है और धर्म का राज्य होता है। फिर इसके बाद कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध के आधार में हम देखते हैं कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध कैसा है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में हम देखते हैं तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यदि शासक को बिना किसी अंकुश के, बिना किसी नियंत्रण के यदि शासन सौंप दिया जाए तो अधिकतर संभावना रहती है, उसको यदि इस तरह की शक्ति दे दिया जाए कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो तो वह भी पथभ्रष्ट हो सकता है। फिर देखते हैं हम कि पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है राजनीति विज्ञान में भी। विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव है। वे क्या तर्क देते हैं इस संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण और परीक्षण किया जा सकता है किसी विषय के अंतर्गत। इसका पदार्थ विज्ञान, इस संदर्भ में पदार्थ विज्ञान भिन्न होते हैं और गार्नर ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, नई संस्थाओं की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रयोग अस्थायी रूप से एक प्रस्ताव, सबसे पहले एक, जब तक कि परिणाम उसके अस्थायी होने की बात होती है, यानी परिणाम योग्यता सिद्ध करती है, या कोई भी बात यदि स्पष्ट नहीं होती है, जब तक वह जनता के सामने आई नहीं रहती है, वह एक प्रयोग ही है और उस प्रयोग के बाद ही वह आता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण भी संभव है। नेक्स्ट में एंड लास्ट संदर्भ में भविष्यवाणी की जब बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्यवाणी के आधार पे हम देखते हैं तो कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता भी है। ठीक ढंग से हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में, पदार्थ विज्ञानों में भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन उस आधार पे हम राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की बात भविष्यवाणी तो नहीं हो सकती है। लेकिन फाइनर ने इस संदर्भ में कहा है कि हम निश्चित पूर्वक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अतः अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राजनीति विज्ञान एक अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान को कला के रूप में। अब तक हम लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान के संदर्भ में देखे हैं, अब राजनीति विज्ञान को कला के संदर्भ में, राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में इसका अध्ययन करेंगे कि क्या राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संदर्भ में विचारकों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान को कहा जाता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। सत्यम, शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन और वर्तमान सरकार का अध्ययन करने के साथ साथ राज्य के भविष्य
को सुंदर बनाने के लिए, राज्य के भविष्य में राज्य को राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए भविष्य का, इसका अध्ययन हम करते हैं। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों है। कैटलिन ने इस संदर्भ में कहा है कि राजनीति विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों के दर्शन होते हैं, और अंत में लासवेल का यह कथन सर्वमान्य है कि राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है। फिर हम आते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता क्या है, यानी इस विषय के अध्ययन से हमें लाभ क्या है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता, इस उपयोगिता को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मानव के संबंध, मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान, कि इसके अध्ययन से मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध होता है। मानव अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान इसके अंतर्गत होता है कि मानवीय जीवन के प्रारंभिक काल से ही व्यक्ति और राज्य के संबंधों में समस्या देखी गई है, तो दोनों के बीच उचित संबंधों का समाधान कैसे हो, वह कार्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सहायता से ही ठीक ढंग से हम समझ सकते हैं। इसके बाद मानवीय दृष्टिकोण को कैसे उदार बनाया जाए, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाने के संदर्भ में वैज्ञानिक विकास में देखते हैं हम उसको कैसे उदार बनाया जाए। इस संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि तमाम सारी पूर्व की बातें कि मानव अब एक दूसरे के बहुत अधिक समीप आ गया है। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि मानव एक इकाई का रूप धारण कर लिया है, बहुत अधिक समीप आ गया है। तो राजनीति विज्ञान हमें मानव जीवन की इस आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। राजनीति विज्ञान हमें विश्व के दूसरे देशों से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, वह दृष्टिकोण को हमारे और विशाल बनाने का कार्य राजनीति विज्ञान करता है। इसके बाद राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान भी हमको इसी आधार पर होता है। राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, हमारे संविधान का इतिहास क्या रहा है या अलग अलग देशों के संविधान का इतिहास क्या रहा है, उसके हम पृष्ठभूमि में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका अध्ययन भी हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है। कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न देशों की राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास क्या रहा है और उसको और बेहतर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन से भी उसमें सरकार के कर्मचारियों का चुनाव और प्रशिक्षण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी ज्ञान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है यह कि इसके अंतर्गत साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद एवं निःशस्त्रीकरण जैसी तमाम विचारधाराएं हैं, उसका अध्ययन हम संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान भी राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत करते हैं कि बेहतर ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे संचालित हो। राजनीति प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही यह शाखा है, राजनीतिक प्रशासन भी, और हमें उत्तम प्रशासन कला के संबंध में विस्तार से इसका अध्ययन करने को मिलता है। अंत में राजनीतिक चेतना का विकास जो लास्ट है कि मनुष्य के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हो, इसका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं।
जिन देशों के नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती, राजनीतिक चेतना निर्बल होती है, उस देश का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। नागरिकों में राजनीतिक चेतना के आधारभूत जो कारण हैं, वहाँ के नेता प्रशासक अपने कर्तव्यों का किस तरह से भूल कर पथभ्रष्ट न हो, इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण रहा है कि आज वर्तमान में तमाम इन जन कल्याणकारी राज्य की विचारधारा, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को विश्व के देशों में किस तरह से इसको बेहतर किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।